नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सत्ता का खेल हो गया। देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर और अजीत पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। दोनों ने मॉर्निंग में शपथ भी ले ली, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। खेल तो अभी शुरू हुआ है। और एनसीपी में जो टूट हुई है उसको लेकर के शरद पवार जो एनसीपी के मुखिया हैं, उन्होंने विधायकों की जो शाम को बैठक बुलाई थी उसमें काफ़ी विधायक पहुंचे। यहां तक कि जो 10-12 विधायक उनके भतीजे अजीत पवार के साथ बताए जा रहे थे, उनमें से भी 7 या 8 विधायक पहुंचे शरद पवार से मिलने के लिए। 8 विधायकों के बारे में सूचना ये है कि वो मुंबई से दिल्ली लाए गए हैं। इस बीच में बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि शिवसेना ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और कहा है कि राज्यपाल ने जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, उस आदेश को रद्द किया जाए और उनको निर्देशित किया जाए कि वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। ये याचिका दाखिल करने के बाद अब माना ये जा रहा है कभी भी इस पे सुनवाई हो सकती है। एक बात ये भी आ रही है कि रात में ही इसकी मेंशनिंग होगी और रात में ही शिवसेना मांग करेगी कि चूंकि अर्जेंट ये मसला है इसलिए इस पे तत्काल सुनवाई हो। कहा यह जा रहा है कि हड़बड़ी में कई कानूनी गड़बड़ियाँ की गई है और जिस तरीके से राष्ट्रपति शासन खत्म किया गया, जिस तरीके से रात में ये सब कुछ हुआ और उसके बाद सुबह में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ दिलाया गया, वो संवैधानिक तरीके से नहीं हुआ। आखिरकार कौन सी ऐसी हड़बड़ी थी जिसकी वजह से इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ किया गया? इमरजेंसी कौन सी थी? और इसी चीज़ को चैलेंज किया गया है कि जब शिवसेना ने राज्यपाल से समय मांगा था कि 3 दिन का उसे समय दिया जाए, बहुमत साबित करने के लिए नहीं, बहुमत का लिस्ट देने के लिए या ये बताने के लिए कि हाँ हम इस सहमति पे तीनों दल पहुंच गए हैं, तब राज्यपाल ने शिवसेना को टाइम देने से मना कर दिया था और यही लगभग एनसीपी के साथ भी किया था। अब आखिरकार इन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने, बीजेपी के जो सीएम बने हैं, उन्होंने जो कुछ भी दिया, विधायकों की लिस्ट दी, वो उससे कैसे इतने जल्दी राज्यपाल कन्विंस्ड हो गए, संतुष्ट हो गए? कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार ने जो अपने 54 विधायकों की लिस्ट दी है वो दरअसल विधायकों की अटेंडेंस सीट थी जो विधायक दल की बैठक में उनसे साइन कराया गया था। तो एक तरह से वो धोखाधड़ी है, चीटिंग है, जिसके आधार पर राज्यपाल ने मान लिया कि हाँ देवेंद्र फडणवीस के साथ बहुमत है और उन्होंने तत्काल राष्ट्रपति शासन खत्म करके और जो है सरकार बनाने का निर्णय लिया। देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर और दूसरे अजीत पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ भी दिला दी। ये जो जिस तरीके की अर्जेंसी दिखाई गई है, जिस तरीके से मिडनाइट में सत्ता का खेल हुआ है, उसको लेकर के शिवसेना ने याचिका में ढेरों सवाल उठाए हैं और अब जो कहा यह जा रहा है कि रात में इसकी मेंशनिंग होगी तो रात में सुनवाई भी हो सकती है या कल परसों के लिए भी मामला टल सकता है। देखते हैं कि सुनवाई कब होती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। यदि पीछे का उदाहरण ले तो कर्नाटक में भी लगभग इसी तरह का खेल हुआ था, जब बीजेपी के पास मेजोरिटी नहीं थी लेकिन येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और राज्यपाल ने उन्हें 14 दिनों का टाइम दे दिया। इसको विपक्ष ने जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया तब जो है येदियुरप्पा से बहुमत साबित करने को कहा गया 24 घंटे के अंदर और येदियुरप्पा जो है बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। नतीजतन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। क्या वही महाराष्ट्र में खेल दोहराया जाएगा? क्या उसी तरह की परिस्थितियां बन रही है? तय मानिए, यदि शरद पवार और अजीत पवार, यानी कि शरद पवार जो चाचा हैं और अजीत पवार जो भतीजा हैं, उनके बीच में कोई मिली भगत नहीं है, कोई कनाइवेंस नहीं है, तो मान के चलिए कि फिर बहुमत जुटाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा, फ्लोर पे टेस्ट में पास होना मुश्किल हो जाएगा। और यदि चाचा शरद पवार की सहमति से भतीजा अजीत पवार अलग हुआ है और ये सत्ता का कोई खेल है, तो ये भी तय मानिए कि फिर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये है, अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या बोलता है। क्या तत्काल वो सुनवाई को राजी हो जाता है या आगे के लिए टालता है? लेकिन शिवसेना ने, जैसा कि कांग्रेस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा किया था कि वो लीगल और पॉलिटिकल दोनों फ्रंट पर लड़ाई लड़ेगी और शिवसेना ने भी वही काम किया है। आपको बता दें कि इससे पहले जब 9 तारीख को राष्ट्रपति शासन लगा था राज्य में, तब भी शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ बदल जाने की वजह से उस अपनी याचिका पर उसने जोर नहीं दिया था, उसको प्रेस नहीं किया था। लेकिन अब एक बार फिर से उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। देखते हैं इस पूरे मामले में क्या होता है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।